हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेल्थ मेकर पे। आज की इस वीडियो में एक कमाल की स्कीम आपके लिए लेकर के आया हूँ यहाँ पे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस वीडियो में सबसे अच्छी बात यह है कि आज की जो जानकारी आपको मिलने वाली है फुल्ली गारंटेड है, फुल्ली गवर्नमेंटेड है और यहाँ पर पैसे आपके डबल होने वाले हैं। चलिए फटाक से क्या है प्लान, क्या है वो स्कीम, उसके ऊपर लेकर के चलता हूँ। तो यहाँ पे आपकी नज़र यहाँ पे पड़ने वाली है किसान विकास पत्र योजना पे। आपने शायद इसका नाम पहले भी सुना हो, लेकिन इसके बारे में कुछ ऐसी बारीकियाँ हैं जो आपको शायद अभी तक नहीं पता है। आप इसके ऊपर एक तरह का लोन भी ले सकते हैं जो कि आपके इंटरेस्ट रेट से कैलकुलेट करके जो 124 मंथ के बाद आपको 100% रिटर्न मिलने वाला है। यानी कि अगर आपने 1000 रुपये जमा किए हैं तो आपको 10 साल 4 महीने बाद 2000 रुपये मिलते हैं। अगर आपने 1 लाख जमा किया है तो आपको 10 साल 4 महीने बाद 2 लाख रुपए मिलते हैं। तो उस 2 लाख रुपए का अगर आपको लोन चाहिए तो यहाँ पे कमाल की बात ये होगी कि मिनिमम 2.5 साल से पहले आप इस पैसे को निकाल नहीं सकते, और 2.5 साल के बाद अगर आप लोन किसी बैंक में अप्लाई कर देते हैं तो 2.5 साल आपके वो जोड़ करके बाकी का बचे हुए समय को इंक्लूड करके बैंक आपको उतने समय का टाइम दे देता है अपने लोन को चुकाने का। और आपके जो अमाउंट बढ़ने वाला है 7 साल के बाद, मान लो कि आपने 3 साल का समय ऑलरेडी निकाल लिया है इस प्लान को लेने के बाद, यानी कि आपका समय निकल चुका है। 3 साल आप पहले लिया था आपने, जैसे कि 2017 में आपने लिया था, 2021 या 20 चल रहा है, 20 चल रहा है, यहाँ पे 21 चल रहा है तो 4 साल निकल चुके हैं, 20 चल रहा है तो 3 साल निकल चुके हैं। तो इस बेसिस पे आपको बैंक 4 साल लेस करके आपके अमाउंट को देखता है कि अभी आपका 6 साल बचा हुआ है आपके टाइम पीरियड मैच्योरिटी के हिसाब से। तो उस मैच्योरिटी के समय को कैलकुलेट करके, यानी कि 6 ईयर का टाइम आपको अपना लोन अमाउंट चुकाने का समय आपको दे देता है और आपके फुल अमाउंट का पेमेंट आपको लोन के तौर पे दे दिया जाता है। यानी कि 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आपने कितना जमा किया इस प्लान के अंदर, किसान विकास पत्र योजना में आपने 1 लाख रुपए जमा किया, बैंक आपको 2 लाख रुपए का रकम दे सकता है एज अ लोन। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये जो प्लान है, ये जो स्कीम है वो गवर्नमेंट की तरफ से है और ये फुल्ली सिक्योर्ड है और ये गारंटीड प्लान की तरह ही देखा जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका क्या है, तो 6.9% का आपको देखने को मिलेगा है, जो कि आगे बढ़कर 7.7 का देखने को मिलने वाला है। टेन्योर इसका जो है 124 मंथ मैंने आपको बताया है, 10 साल 4 महीने यहाँ लगते हैं। 12 का पढ़ा 10 बार पढ़ते हैं तो 20, यानी कि 120, उसमें 4 महीने और इंक्लूड कर लीजिए, इसलिए 10 साल 4 महीने मैंने आपको बोला था। यहाँ पे मिनिमम अमाउंट जो लगने वाला है 1000 रुपीज़ पर मंथ आप जमा कर सकते हैं, जो कि मिनिमम अमाउंट इसका रहने वाला है। और यहाँ पे मैक्सिमम में कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। सबसे अच्छी बात इस स्कीम की यही है। आप म्यूचुअल फंड के अंदर भी अगर निवेश करते हैं तो आपको रिटर्न के लिए कितना वेट करना पड़ता है, मिनिमम 4 से 5 साल एक अच्छे रिटर्न के लिए। अगर आप 20 to 25 रिटर्न जाते हैं, 25 to 25 समझ रहे हैं, 20 to 25% रिटर्न अगर आप चाहते हैं मतलब म्यूचुअल फंड से, तो वहाँ पे आपको 5, 10, 12, 15 का वेट करना पड़ता। तो यहाँ पे 15 साल भी नहीं करना, 12 साल भी नहीं करना, आपको 11 साल भी नहीं करना, आपको यहाँ पे 10 साल 4 महीने का वेट करना है। आपने 1 करोड़ लगाए होंगे तो 2 करोड़ रुपये मिलेगा, 10 करोड़ लगाए होंगे तो 20 करोड़ रुपये मिलेंगे। तो ये किसी भी तरह का घाटे का सौदा नहीं है मेरे हिसाब से। और गवर्नमेंट आपको सिक्योरिटी तौर पर, बाकायदे एक गारंटी तौर पर आपको एक पासबुक बना के देता है। क्या है, आज से 4-4.5 साल पहले क्या होता था, एक सर्टिफिकेट मिलता था। जब भी हम किसान विकास पत्र योजना को लेते हैं, ये स्कीम आज की नहीं है, ये स्कीम काफ़ी पहले की है। मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, ये स्कीम बहुत पुरानी है, लेकिन फ़िलहाल इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है और आगे भी इसे बढ़ाने की बात चल रही है। लगभग 7.7 की दर से आप देखेंगे इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको नज़र आने वाला है। फ़िलहाल आगे बढ़ता हूँ, अभी बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ी सी जानकारी लेंगे, उसके बाद हम आएंगे अपने पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रमाण पत्रों के रूप से भारतीय डाकघरों में उपलब्ध किया जाता था कुछ समय पहले, जैसा मैंने आपको बताया है। यहाँ पे सामने फ्लैश हो रहा है, पढ़ सकते हैं आप। 113 महीने का इसमें जो इसकी अवधि थी वो 113 महीने की थी पहले, उसी अंतराल में ही ये डबल हो जाता था। लेकिन फ़िलहाल क्या करना है, डबल के बाद भी इसमें कुछ चार्जेस इंक्लूड करते थे, जिसमें कि TDS वगैरह भी कटता था आपका, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। TDS को हटा दिया गया है, समय थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, लेकिन 124 महीने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। इस योजना को किसी भी तरह का पर्सन ले सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो NRI नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी ब्याज दर मैंने आपको बता दी है, 6.9% की इसकी ब्याज दर है, उसके हिसाब से ही आप इसे ले सकते हैं। किसान
विकास पत्र के प्रकार क्या हैं। यहाँ पे तो सिंगल होल्डिंग यहाँ पे सर्टिफिकेट जो बंदा होगा यानी कि जैसे मिलने वाला है उसमें आप नाबालिग के लिए ले सकते हैं, यानी कि अपने शिशु के लिए ले सकते हैं, या फिर घर में किसी और छोटे बच्ची के लिए ले सकते हैं आप इस प्लान को। तो यहाँ पे आप उसके नाम पे भी, यानी कि एज की कोई लिमिट नहीं रखी गई है, आप अपने होने वाले बच्चे के लिए भी इसे ले सकते हैं, जो कि आप फ्यूचर प्लान अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पे इस प्लान के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पे जॉइंट ए को किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, तो यहाँ पे दो वयस्कों की बात की गई है, यानी कि दो जो युवक या युवतियाँ होंगी वो अपने व्यक्ति के लिए ले सकती हैं मैच्योरिटी तक के लिए। दोनों में से कोई एक भी जीवित रहता है तो उसे दे दिया जाता है, या फिर नॉमिनी का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। जॉइंट बी में भी आपको नॉमिनी का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन है, और कंडीशन क्या है कि दो व्यक्ति हैं उसमें से अगर दोनों मर जाते हैं तो नॉमिनी को तो दिया ही जाता है, लेकिन अगर कोई भी नहीं मरता उस स्थिति में भी आपको ये पैसे मिलते हैं। मतलब हर एक कंडीशन में आपके पैसे आपको रिफंड किए जाते हैं। विशेषताएं क्या हैं इसकी, फीचर्स क्या हैं, तो चलिए फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। वर्तमान में प्रमाण पत्र के तहत 1000 रुपीज़, 5000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़ पर मंथ उपलब्ध है, आप इसे ले सकते हैं। मैक्सिमम में किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं रखी गई है, जो कि सेकंड ऑप्शन में आप पढ़ पा रहे होंगे। केवीपी में निवेश करने पर अधिकतम कोई भी सेवा नहीं रखी गई है, सीमा नहीं रखी गई है। यहाँ पे प्रमाण पत्र सभी भारतीय डाकघरों में आपको उपलब्ध मिलेगी, या नज़दीकी किसी कुछ चुनिंदा बैंकों के अंदर आपको ये स्कीम देखने को मिल जाएगी। नियम और शर्तें, यहाँ पे 2.5 वर्ष से पहले आप इस पैसे को नहीं निकाल सकते, अनुमति नहीं है, वरना आपके चार्जेस यहाँ पे कटेंगे, जो कि आगे आपके नोटिस बोर्ड पे मेंशन होगा या पासबुक पे भी मेंशन मिल जाएगा आपको। वित्त मंत्रालय द्वारा इसे चलाया गया था काफ़ी टाइम पहले ही। देखिए वित्त मंत्रालय द्वारा इसे चलाया गया था। कमाल की बात क्या है, मैच्योरिटी की अवधि इसमें बदली जा सकती है, कम या ज़्यादा की जा सकती है। जानकारी आपके प्रमाण पत्र पे भी मैच्योरिटी मूल्य के तहत और उसके साथ आपको उपलब्ध मिल जाएगी, प्रिंटेड मिल जाएगी। चलिए अभी यहाँ पे बात करते हैं लास्ट में क्या है। तो किसान विकास पत्र के डाकघरों में दूसरे व्यक्ति को आप आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि अगर आप सुरेश नाम आपका है तो आप प्रवेश के नाम पे आप सुरेश हैं, सेकंड पर्सन प्रवेश है, तो आप अपने खाते या अपने अकाउंट को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इस कंडीशन पे कि मैं इसे कंटिन्यू नहीं रखना चाहता, इसे सेकंड पर्सन को दे दिया जाए, आप उसे अपना अकाउंट में हैंड ओवर कर सकते हैं। इस कंडीशन में सेकंड पर्सन को आपके अमाउंट की जो प्रीमियम है वो उसे हर महीने चुकाते रहना होगा, और मैच्योरिटी पे उस बंदे को ये सारा अमाउंट मिलेगा, और उसमें नॉमिनी भी वो अपने हिसाब से ही तय कर सकता है। योग्यता और शर्तें क्या हैं, सबसे बड़ी इसमें शर्त यह है कि बंदा जो है वो भारत का होना चाहिए, यानी कि आपकी सिटीजनशिप जो है, यानी कि आपकी जो सिटीजनशिप है वो इंडियन होनी चाहिए, आप भारतीय होने चाहिए, इसी रूप में आप इसे ले सकते हैं। नाबालिग और माता पिता अभिभावक के रूप में भी आप इसे ले सकते हैं, निवेश कर सकते हैं इसमें, यानी कि माता पिता के नाम पे आप ले सकते हैं, नाबालिग के नाम पे ले सकते हैं, मैंने बताया जैसा कि आपको, या फिर अपने फ्यूचर प्लानिंग तौर पे भी ले सकते हैं आप इसे, या फिर अपने किसी खास को जो नज़दीकी हैं आपके फैमिली मेम्बर्स उनके नाम पर भी आप खुद से इसे परचेज़ कर सकते हैं। चलिए अभी बात करते हैं योग्यता से जुड़ी ब्याज दरें क्या हैं। दर वित्त मंत्रालय द्वारा की गई घोषणाओं के तहत समय पर इसे बदला जा सकता है। वर्तमान में लगभग करंट में इसका जो ब्याज दर है यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.6% का है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि थोड़े से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, वो आपको 6.7 तक भी देखने को मिल सकता है। 113 महीने तक इसमें निवेश करना जरूरी है, तभी आपके पैसे दोगुना होते हैं। अगर आपको अपने पैसे दोगुना करने हैं, जस्ट 100% रिटर्न आपको चाहिए, तो कम से कम आपको 113 महीने के लिए रखना पड़ता है, जिसकी अवधि भी आगे बढ़ती हुई नज़र आएगी, जिसमें कि 124 मंथ के लिए आपको मैच्योरिटी तौर पे रखना पड़ सकता है। यहाँ पे समय सीमा का विवरण दिया हुआ है। अधिकतम विकास दर क्या है, यहाँ पे पत्र पे आपके वैसे भी मेंशन मिलेगा, आपको प्रिंटेड मिलेगा, लेकिन यहाँ भी एक बारी आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, वित्तीय वर्ष दूसरी माह का दिया हुआ है 7.6, 113 महीने। उसका दिया वित्तीय वर्ष पहली तिमाही 2020 के तहत, तो यहाँ पे दिया है 7.7। मैंने आपको बताया ये बढ़ता है, समय के साथ बढ़ा दिया जाता है, 112 महीने। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 7.7 112, 112 118, 7.3 में यहाँ पे तब्दील हो जाता है। तो इस तरह से आपको चेंजेस देखने को मिलते रहते हैं, किसी तरह से भी मैनेज करके आपका 100% रिटर्न आपको दिया जाता है। अभी हम किसान विकास पत्र कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पे देख लेते हैं। 1000 रुपये की बात मैंने आपसे की थी, मिनिमम में आप 1000 रुपीज़ दे सकते हैं। यहाँ पे क्या यह माना कि न्यूनतम निवेश 1000 रुपये का है, तो
तो पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और 6 महीने तक आपको कुछ भी नहीं मिलता, जो कि यहाँ पे मेंशन आपको नज़र आ रहा है। 2 साल 6 महीने तक आपको कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद से जो आपका अमाउंट बढ़ता जाता है वो 1000 रुपये, 246 रुपये, 209 रुपये, 209 रुपये, 195 रुपये, 170 रुपये, इस तरह से आपको ये बढ़ता हुआ नज़र आ जाएगा। ये 3 वर्ष का देखिए, 3 वर्ष का यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसी तरह से 3 वर्ष का देखेंगे, 3 वर्ष में आपको देखेंगे 302 रुपये हो जाता है, 274 रुपये हो जाता है, 256 रुपये, 207 रुपये। इसी तरीके से ये सारा आपके सामने फ्लैश हो रहा है। इस तरह से अमाउंट इसका बढ़ता चलाता है। एट लास्ट यह डबल हो जाता है। यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो 6 वर्ष 6 महीने के बाद कितना हो जाता है, यहाँ पे 2000 हो जाता है सीधा। नीचे की तरफ 1857 रुपये हो जाता है, 1800 रुपये हो जाता है, 1649 रुपये हो जाता है। इस तरह से ये कैलकुलेशन इसकी बढ़ती चली जाती है और आपका पैसा जस्ट डबल हो जाता है। तो ये कैलकुलेशन आपके सामने फ्लैश हो रही है, इसे देख लीजिए ठीक से। उसके बाद क्या है, किसान विकास पत्र में मैच्योरिटी की अवधि क्या है। तो यहाँ पे मैच्योरिटी की अवधि 2 प्रकार से है। योजना की नवीनतम जो घोषणाओं के तहत अगर हम देखेंगे, यानी कि अभी जो अनाउंस किया जा रहा है उसके हिसाब से 9 साल 3 महीने का आपको वेट करना है, यानी कि 113 महीने का। अब मैच्योरिटी पे दूसरी लाइन आपके सामने फ्लैश हो रही है। योजना की अवधि पूरा होने पे आपको दुगना रकम यहाँ पे दिया जाता है। व्यक्ति ने 10,000 रुपये अगर जमा किए हैं तो उसे उसकी मैच्योरिटी पूरी होने पे 20,000 रुपये मिलेगी। आपके सामने फ्लैश हो रहा है। ये चीज़ आपके पासबुक पे भी मेंशन होगी। जैसा मैंने आपको बताया कि पहले एक सर्टिफिकेट मिलता था, सर्टिफिकेट में सारी चीज़ें मेंशन होती थी, उसमें लोगों का एक प्रूफ बना हुआ था। काफ़ी साल से लोग इसे यूज़ कर रहे थे, तो एक तरीके की जानकारी बहुत सारे लोगों को अभी नहीं है कि सर्टिफिकेट हटा करके अभी एक पासबुक तौर पे आपको दिया जाता है। तो वो किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं है आपके साथ, वो पासबुक ही अभी दिया जा रहा है, उसे आप सर्टिफिकेट ही मानिए। जो कि पहले इतने वर्षों तक दिया जा रहा था, वो 3-4 सालों में थोड़ी सी चेंजेस उसमें आए हैं। आगे भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। कार्ड के रूप में ही आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी, जो कि अभी अपडेट होकर के जल्द ही आ सकती है। चलिए अभी बात करते हैं किसान विकास पत्र प्रमाण पत्र के बारे में। थोड़ा सा दस्तावेज हम देख लेते हैं। तो केवाईसी की प्रक्रिया आपको पहचान प्रमाण पत्र के तौर पे, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ सकती हैं। केवीपी आवेदन पत्र आपको देना होगा, यानी कि एक एप्लीकेशन आपको लिखना होता है केवीपी प्लान को लेने के लिए, स्कीम को खरीदने के लिए। एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ता है, यानी कि आप जहाँ भी रहते हैं, जिस जगह भी रहते हैं, करंट जो आपका एरिया है जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आप रेंट दे रहे हो या फिर आपका प्रॉपर घर हो, परमानेंट रहते हो, तो वो एड्रेस प्रूफ भी आपको देना पड़ता है। आगे आपको एक और जानकारी यहाँ पे दे देना चाहता हूँ। किसान विकास पत्र आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पे ही आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो मैं आप सभी को देना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब आप इसे डाक से लेते हैं, अगर आप बैंक से ना लेकर के डाक से लेते हैं, तो यहाँ पे फर्म पे आपको डाकघर संबंधी पोस्ट मास्टर जर्नल, यानी कि पोस्ट मास्टर के जो जर्नल हैं उनका नाम भी वहाँ पे आप संबोधित करेंगे, उनका नाम भी वहाँ पे आप बोलेंगे, या फिर जो लेटर एप्लीकेशन देंगे उस पर मेंशन किया होना चाहिए। और याद रहे, जब आप इस प्लान को खरीदते हैं तो आप स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए सारी चीज़ें, और खासकर आपका अमाउंट और डेट ऑफ बर्थ वगैरह, यानी कि जो डिटेल अपनी आप फिल करते हैं उस पर डबलिंग नहीं होनी चाहिए। आपका पेन 2 बार नहीं चलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और किसी भी तरह की कटिंग आप नहीं कर सकते, चाहे फॉर्म आप 10 बार ले करके भर लें। उसके बाद केवाईसी फॉर्म की बात कर लेते हैं। यहाँ पे केवाईसी फॉर्म की राशि देखिए, ये ऊपर वाली जो लाइन मैंने आपको बताई है कि आप अपने जो भी डिटेल्स भरेंगे उसमें किसी भी तरह की कटिंग या फिर आप पुनर्लेख का मतलब होता है डबल राइटिंग की बात कर रहा था मैं। एक जगह पे मान लीजिए आपने अपना नाम लिखा विकास के ऊपर आपने लास्ट में एस डबल कर दिया, नीचे की तरफ ठीक से नहीं लिख पाए थे, तो नहीं लिख पाए थे ठीक से, तो छोड़ दीजिए उतने पे ही। बाद में आप दूसरा एप्लीकेशन लीजिए दूसरे पे, या फिर दूसरा फॉर्म लीजिए, दूसरे फॉर्म को भरिए, लेकिन उस फॉर्म को वहाँ पे छोड़ दीजिए। वो क्या होता है कि ये सिक्योरिटी तौर पे थोड़ा सा सही नहीं माना जाता, इस तौर पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आगे। उसके बाद केवीपी फॉर्म में राशि भुगतान चेक, नकद माध्यम से ही किया जा सकता है, याद रखिएगा, यानी कि चेक से या फिर नकद से। चेक और नकद ही यहाँ पे चलेगा, दूसरा कोई माध्यम नहीं है। आप किसी भी तरह के ट्रांसफ़र से बचिए, यानी कि ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अपने किसी भी तरह के अमाउंट को, और ये आपको हर मंथ करना है, यानी कि आपको एक चेक हर महीने देना है, या फिर आप एडवांस में भी चेक दे सकते हैं, लेकिन आपको चेक से ही पेमेंट करनी होगी या फिर कैश मुद्रा देना होगा। चलिए, यदि आप चेक माध्यम से भुगतान कर रहे हैं तो कृपया अपने फॉर्म चेक पे नंबर की जानकारी लिखें ज़रूर। अभी बात करते हैं उसके बाद क्या है। तो फर्म में स्पष्ट रूप से आपको एकल संयुक्त में बी सदस्यता का, यानी कि ए और बी प्लान होता है ना, इसमें मैंने आपको बताया था ए और बी और सिंगल का प्लान होता है। एकल का मतलब होता है सिंगल, यहाँ पे लिखा हुआ है। एकल या संयुक्त में ए या बी की आप स्पष्ट रूप से उसे लिखित
करें, यानी कि आप उसका विवरण जरूर करें उसके अंदर। अगर देखिए, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि शिशु के लिए आप ले सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग भी कर सकते हैं। यदि लाभार्थी नाबालिग है तो उसके माता पिता का डेट ऑफ बर्थ पूरी डिटेल भी आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी, अभिभावक का नाम के साथ। यहाँ पे फर्म का दूसरा नाम, जन्मतिथि, डेट ऑफ बर्थ नामांकित करना होगा आपको, जो कि कंपलसरी होगा। यहाँ पे जमा करते समय लाभार्थी के नाम, मैच्योरिटी तिथि और सारी डिटेल्स पे वहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया डबल राइटिंग नहीं होनी चाहिए। प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा आपको, उसको आप पासबुक के तौर पे भी देखेंगे। जैसा मैंने आपको बताया है, पहले सर्टिफिकेट मिलता था, अभी पासबुक के तौर पे आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इसे ध्यान में रख करके ही इस प्लान को आपने परचेस करना है। और देखिए यहाँ पे एक और जानकारी मैं आपको दे दूँ, यहाँ पे ऊपर हेडलाइन पढ़िए, आप लिखा है किसान विकास पत्र पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन कैसे ट्रांसफ़र करें। पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन कैसे ट्रांसफ़र करें, यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप रहते हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली के नज़दीकी जो आपका पोस्ट ऑफिस है, मान लीजिए वहाँ से आपने इस प्लान को ख़रीदा है, परचेस किया है, उस कंडीशन में आपका अपनी जॉब से ट्रांसफ़र हो जाता है या फिर किसी कारणवश आपको अपना एरिया छोड़ना पड़ता है, आप नोएडा शिफ्ट होना चाहते हैं या फिर मुंबई शिफ्ट होना चाहते हैं, उस सूरत में आप करेंगे क्या, उस कंडीशन में आपको ट्रांसफ़र करने की अनुमति है अपना। जैसे कि आप अपना बैंक अकाउंट एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, यानी कि HDFC दिल्ली का है, आप उसे यूपी लेकर के चले जाते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने अकाउंट को। तो उसी तरह से आप इस प्लान को भी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में। देखिए, जब भी आप डाकघर को ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके लिए आपके जो ज़रूरी दस्तावेज होंगे, जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, उसकी बात यहाँ पे ठीक से देख लीजिए, ठीक से समझ लीजिए इसे। यहाँ पे विधिवत रूप से भरा हुआ फॉर्म चाहिए, ए का हो, बी का हो या सिंगल का हो। पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, आधार कार्ड मस्ट है, पैन कार्ड मस्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस या किसी भी अदर चीज़ को आप लेके आ सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड, पैन कार्ड आपका मस्ट होगा। और यहाँ पे पते का प्रमाण पत्र, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना होगा, वो भी बिजली बिल के साथ, पानी बिल के साथ। यहाँ पे आप बैंक स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे बात करते हैं प्रमाण पत्र जो मैंने आपको बताया, पासबुक, आपको अपनी पासबुक भी जमा करनी पड़ेगी जब भी आपका अकाउंट ट्रांसफ़र होगा एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में आपका ये प्लान, तो वहाँ पे नई पासबुक आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और लास्ट में यहाँ पे देख लीजिए, खाता धारक द्वारा हस्ताक्षर, यानी कि ट्रांसफ़र हस्ताक्षर आपको करने पड़ेंगे। जो भी कागज़ आप ट्रांसफ़र के लिए करेंगे उसमें आपको वेरिफिकेशन के लिए, वेरीफाई करने के लिए आपको एक आवेदन लिखना होगा, यानी कि एक एप्लीकेशन लिखना होगा। एप्लीकेशन के नीचे आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे और जिस एरिया में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस जगह की सभी तरह की डिटेल्स आपको वहाँ पे भरनी पड़ती है। ये एक कमाल का स्कीम है, मैंने आपको पहले इसको बता दिया है, गारंटीड प्लान है, ये बहुत अच्छा प्लान है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं, इसके लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, अगर दोस्तों आपको ये प्लान पसंद है, आप लेना चाहते हैं, तो किसी भी बैंक से ले सकते हैं, SBI से, HDFC से, ICICI से, एक्सिस बैंक से, PNB से, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक। तो इन तरह के जितने भी बैंक के नाम मैंने आपको बताए हैं, इनमें से आप जाकर के ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस से भी जाकर के आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपने इसे फ्यूचर प्लानिंग तौर पर लिया है तो भी ले सकते हैं, आपकी एज 10 साल के आसपास है तो भी आप इस प्लान को ले सकते हैं, एलिजिबल होंगे आप इसके लिए। तो चलिए दोस्तों, ये थी जानकारी मेरी तरफ से इस स्कीम के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया है। जो इसके छोटे छोटे जो बारीक पॉइंट्स थे वो मैंने आपके सामने क्लियर किए हैं, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था। इसी तरह की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करके रखिए वेल्थ मेकर चैनल को। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ अगली और किसी अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।